वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चीटिंग। सेक्शन 415 ऑनवर्ड्स या 415 से हम लोग स्टार्ट करते हैं चीटिंग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि चीटिंग की अगर बात करें तो वो इंटेंशनली होता है। सब कुछ इंटेंशनली आप किसी को डिसीव करते हो, चीट करते हो इंटेंशनली। अगर वहां पर इंटेंशन नहीं है तो चीटिंग का हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है, राइट। तो चीटिंग जो है बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट बाय विच पर्सन ट्राइज टू डिसीव अनदर पर्सन टू कॉज हिम टू हार्म इन हिज रेपुटेशन, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। दैट इज ऑल बाय वे ऑफ फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्ट मीन्स। कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वो किसी को डिसीव कर रहा है, किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसको हार्म कर सके, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रेपुटेशन, उसके माइंड, उसकी बॉडी को हार्म कर सके, और वो जो कर रहा है वो फ्रॉडेंटली कर रहा है, वो कर रहा है वो डिसऑनेस्टली कर रहा है, तो उसको हम लोग चीटिंग बोलेंगे। तो चीटिंग जो है बेसिकली वो थ्रू डिसेप्शन है। डिसेप्शन जो है वो आइदर फ्रॉडेंटली होनी चाहिए वो, या फिर डिसऑनेस्टली होनी चाहिए। अब फ्रॉड और डिसऑनेस्टी आप उसको डिसीव करने की कोशिश करें, फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस इज ओनली वन, ताकि वो पर्सन आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर सके। जहां आपके पास वो प्रॉपर्टी है और आप उसको डिसीव करोगे, वो प्रॉपर्टी मैं खुद अपने पास रखूं। जहां आप उसको डिसीव कर रहे हो ताकि वो ये मान जाए, वो अपने कंसेंट दे दे कि वो कोई भी पर्सन जिसके पास वो प्रॉपर्टी है वो अपने पास रिटेन करके रख सके। जो ये कर रहे हो आप, ये इंटेंशनली कर रहे हो। इट इज मेंस रे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 415। विदाउट मेंस रे ये ऑफेंस कमिट नहीं होता। दैट इज वाई यहां पर बेसिकली जो वर्ड्स जो स्टार्टिंग हमारी यूज होती है, हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन वर्ड यूज होता है। दैट मींस इंटेंशन इज ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ सेक्शन 415। विदाउट इंटेंशन ऑफेंस कमिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सेक्शन 24 में भी वर्ड फ्रॉडेंटली को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 24 और वहां पर भी लिखा गया है whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। यहाँ पर भी इंटेंशनल वर्ड यूज हुआ है। गॉट इट? सेक्शन 23 में जो वर्ड यूज हुआ है wrongful gain और wrongful loss में, वहां पर उसको डिफाइन किया गया रॉन्गफुल गेन मींस अनलॉफुल मींस। अनलॉफुल मींस से आपने कुछ गेन किया है। तो यहाँ पर इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हम चीटिंग की बात कर रहे हैं। इंटेंशनली आप किसी को अगर डिसीव कर रहे हो थ्रू व्हाट मींस फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली, ये दो मीन्स है हमारे। इन मीन्स को यूज करके आप किसी को मजबूर कर रहे हो, या फिर आप उसकी कंसेंट ले लेते हो कि वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे, या आपको वो कंसेंट दे दे कि ठीक है आप मेरी प्रॉपर्टी आप अपने रिटेन करके अपने पास रख लो। तो ये हमारी चीटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो डिसीट का मीन हम बात करें, डिसेप्शन मीन्स व्हाट, तो यहाँ पर डिसेप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर डिसेप्शन का मीनिंग भी यही है। डिसीट मीन्स अ डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन। डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन दैट इज इंटेंडेड टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। आपको पता है कि वो सच नहीं है, लेकिन आप किसी को बिलीव करवा रहे हो ये सच ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ एक्स गोज टू वाई, एक्स वाई के पास गया और वो वाई को कहता है कि मैं एक लॉयर हूं, और ऑफर कर रहा है वाई को कि मैं आपकी डॉटर के साथ मैरिज करने के लिए रेडी हूं, मैं आपकी डॉटर के साथ मैरिज करना चाहता हूं, आई एम अ लॉयर। एक्चुअल में ही इज नॉट अ लॉयर। तो यहां पे वो उसको डिसीव कर रहा है, राइट। एक्चुअल में जो फैक्ट नहीं है वो उस फैक्ट को कह रहा है कि ये बिलीव करो आप। तो ये यहां पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो मिसलीड कर रहा है वो उसको वाई को, और वो जो है बेसिकली उसका पर्पस क्या है, तो उसके साथ मैरिज करवाना। तो यहां पर डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है डिसीट का मतलब उसका कवर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चीटिंग की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बेसिकली यहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए।
राइट। अगर डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट एब्सेंट है, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन, ये अगर ये कंसेप्ट एब्सेंट है तो नेचुरल बात है वो चीटिंग कवर होगी उसमें। तो ये पार्ट ऑफ डिफेंस बन जाता है हमारा डिफेंस काउंसिल के लिए। अगर डिफेंस काउंसिल ये कहता है कि भाई ये जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो आप, क्योंकि चीटिंग जो है वो थ्रू इंड्यूसमेंट और थ्रू फॉल्स इंड्यूसमेंट के थ्रू कवर होती है। लाइक सपोज इंड्यूसमेंट अगर कर रहे हो और वन पर्सन यूजेस डिसीटफुल मींस टू कन्विंस द अदर टू एग्री ऑन एनीथिंग व्हिच इज हार्मफुल टू दैट पर्सन, इट इज नोन एज इंड्यूसमेंट। आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि भाई इसको मान लो, ये बात सच है, आप इसको परचेज कर लो, ये बात सच है। एक प्लॉट, एक एम्प्टी प्लॉट जो एक्चुअल में एक्स के नाम पे है, एक्स के नाम पर है, मुझे पता है आई एम नॉट अ एक्स, मुझे पता है मैं एक्स नहीं हूं, मैं ए को कहता हूं कि मैं एक्स हूं, मींस पर्सोनेट कर रहा हूं, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे 416 में। पर्सोनेशन के थ्रू भी चीटिंग हो जाती है। जस्ट सपोज एक एग्जांपल और ले लो, ये खाली प्लॉट है, एम्प्टी प्लॉट है, मैंने आई एम एक्स, मैंने ए को कहा ये प्लॉट है, बेसिकली यहां पर जो है इसके बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ी मार्केट कंस्ट्रक्ट होने वाली है, और मुझे पता है बीइंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मुझे ये पता है यहाँ पर बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ी मॉल कंस्ट्रक्शन जो है वो खड़ी होने वाली है, आप इसको परचेज कर लो, ये बहुत महंगी हो जाएगी। फटाफट एक ने परचेज कर लिया और बाद में पता लगा कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई वहां पर माहौल है नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ए ने डिसीव किया, उसको इंड्यूस किया है ताकि वो प्रॉपर्टी परचेज कर ले ऑन अ फेक प्रोमिसेस कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़ा मॉल कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये बेसिकली चीटिंग है, आप किसी को रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो और खुद रॉन्गफुल गेन कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉडेंटली इंड्यूसमेंट जो है बेसिकली इट कैन बी डन व्हेन अ पर्सन परसुएड अनदर, किसी को परस्यू कर रहे हो आप कि भाई मैं आपको मैं फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपको मजबूर कर रहा हूं, आपको इंड्यूस कर रहा हूं कि आप उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को सच मान लो, और उसको अगर सच मानोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका रॉन्गफुल लॉस होगा और मेरा रॉन्गफुल गेन होगा। तो इसको भी हम लोग उसमें फ्रॉडेंटली में कवर करेंगे। तो इसलिए जब भी हम चीटिंग का ऑफेंस किसी को लगाते हैं तो अगर ट्रायल चलता है तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस डिफेंस भी बन जाता है हमारा डिफेंस काउंसिल के लिए कि भाई यहां पर फ्रॉड तो था ही नहीं, यहां पर मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, आई नेवर एक्ट डिसऑनेस्टली, आई नेवर एक्ट फ्रॉडेंटली, दिस इज द बेस्ट डिफेंस फॉर द डिफेंस काउंसिल। तो यहां पर वो कह सकता है कि भाई इट इज बेसिकली, यहां पर एक केस भी था मोतीलाल चक्रवर्ती, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम बता दूंगा। मोतीलाल चक्रवर्ती 1950 का केस है, where the accused sold some shares to the complainant. accused complainant को कुछ कंपनी के शेयर बेच देता है, accused did not know that the shares were stolen property. accused को पता ही नहीं था कि वो stolen property है, शेयर्स जो है वो stolen property, उसको पता नहीं था, उसने सेल कर दिए। तो लॉ कहता है कि अगर वहां पर उसको, अगर वहां पर फ्रॉडेंटली या डिसऑनेस्टली वो एक्ट नहीं कर रहा तो वो चीटिंग का ऑफेंस बनता ही नहीं है हमारा। तो अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है वहां पर, अगर वहां पर फ्रॉडेंटली इंटेंशन नहीं है, तो नोवेयर डिफेंस ऑफ सेक्शन 4 और 5 जो है वो अट्रैक्ट, वहां पर सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होता। अब हम यहां पर बात करें प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट मे बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। एक केस था रामचंद्र वर्सेस जयदयाल, रामचंद्र वर्सेस जयदयाल, मैं सारे केस लॉ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको प्लीज आप चेक कर लेना। यहां पर क्या होता है, डिक्री होल्डर के फेवर में डिक्री हो जाती है, जजमेंट डेटर को कहा जाता है कि भाई इसकी पेमेंट कर दो आप। अब जजमेंट डेटर के पास एक प्लॉट था, एक खाली हाउस था, राइट, एक हाउस था जो ऑलरेडी उसने किसी और डिक्री में सेल कर दिया था एग्जीक्यूशन में। लेकिन यहां पर डिक्री जो जजमेंट डेटर है वो एक एप्लीकेशन दोबारा फिर लगाता है नई एग्जीक्यूशन में कि भी मेरा जो है वो घर है उसको मैं सेल करके इसकी प्रॉपर्टी देता हूं, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। बाद में क्या करता है जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर को कन्विंस करता है कि भी ये प्रॉपर्टी मेरी है, हाउस मेरा है, मैंने भी किसी को सेल नहीं किया, आपको मैं ये मॉर्टगेज में दे देता हूं, मैंने आपको 2 लाख रुपए देने हैं, आप इसको प्लीज मॉर्टगेज में ले लो 5 लाख में, और 2 लाख आप उसका काट लो, 3 लाख में ही वापस कर दो। तो उसने उसको मॉर्टगेज में दे दिया डिक्री होल्डर को। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी उसकी थी नहीं,
जो ऑलरेडी उसने फर्दर किसी और एग्जीक्यूशन में सेल कर दी है हाउस को, तो वो हाउस जो डेवलपमेंट डायरेक्टर का था ही नहीं, उसने इंड्यूस किया डिक्री होल्डर को ये मान के चलेगी ये प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है, आई एम द ऑनर, और उसने उसको मॉर्गेज कर दी डिक्री होल्डर को। तो ये ऑफेंस जो है बनता है हमारा चीटिंग का। गॉट इट? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर चीटिंग में सबसे एक इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि डिसेप्शन ऑलवेज फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर डिसेप्शन नहीं है तो चीटिंग स्टार्ट नहीं होती। डिसेप्शन, डिसीव करना थ्रू व्हाट मींस फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। फ्रॉड और डिसऑनेस्ट नहीं है तो इंटेंशन बेसिकली वो वहां पर खत्म हो जाती है, वहां पर चीटिंग नहीं आती। तो इंटेंशन वर्ड हमेशा आना चाहिए। इंटेंशनली आप इंड्यूस करो किसी भी पर्सन को ताकि आप उसको डिसीव कर सको थ्रू मीन ऑफ फ्रॉडेंट और डिसऑनेस्ट वे। अगर वहां पर आपकी इंटेंशन ही नहीं है तो ऑफेंस ही नहीं है। तो विलफुल रिप्रेजेंटेशन एंड चीटिंग भी यहां पर कवर होती है। लाइक अगर आप विलफुली रिप्रेजेंट कर रहे हो, विलफुली, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, इन डिसेप्शन में क्या होता है, अ फ्रॉडेंटली रिप्रेजेंटेशन और विलफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं आपको विलफुल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, सपोज आई एम ए, मैंने बी को विलफुली रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ गलत फैक्ट बता दिए, ये समझ के कि वो मान लेगा कि ये फैक्ट सही है। या फिर मैंने बी को विलफुल रिप्रेजेंटेशन दी, बी ने सी को दी और सी ने ए के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, राइट? ए ने बी को कहा कि ये जो खाली प्लॉट है इसके पास एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। सी ने बी को कहा था कि अगर कोई प्लॉट खाली आपकी निगाह में हो, अगर आपको लगता है कि खाली प्लॉट पड़ा था, पुलिस मुझे बता देना, मैं परचेज करूंगा। और जैसे बी को पता लगा कि यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है, बी और सी काफी क्लोज फ्रेंड थे, बी ने सी को कहा कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है, आप इसको परचेज कर दो। तो सी ने वो प्लॉट परचेज कर लिया और ए ने उसको सेल कर दिया। यहाँ पर विलफुल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली नहीं जा रही, इनडायरेक्टली जा रही, थ्रू बी जा रही है, लेकिन स्टिल इट इज अ ऑफेंस ऑफ चीटिंग, राइट? तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस। जब भी आप फ्रॉड और डिसऑनेस्टली आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ दैट एक्ट, एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एट द टाइम ऑफ विलफुल रिप्रेजेंटेशन, एट द टाइम ऑफ इंड्यूसमेंट, दैट डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुड बी देयर। अगर वहां पर फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो वो ऑफेंस चीटिंग का बनता ही नहीं है भाई। तो एट द टाइम ऑफ द एक्ट, जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो वहां पर dishonest intention should be there. So the fact that dishonest intention was present at the time of making the promise is to be proved in order to hold the accused guilty for the offense of cheating. तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जब वो dishonestly fraudulently और dishonestly एक्ट कर रहा था तो वहां पर डिसेप्शन था, वहां पर dishonest intention थी, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। Absence of intention to honor the promise at the time of false representation. मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करूंगा, ऑनर मतलब मैं उसको पूरा नहीं करूंगा। एट द टाइम इनिशियल स्टेज पे मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि जो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो मैंने पूरा नहीं करना, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपसे रॉन्गफुली गेन ले लिया। नाउ ये जो था ऑफेंस ऑफ चीटिंग है, क्योंकि एट द टाइम इनिशियल स्टेज पर ही आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि आपने वो प्रॉमिस जो कॉन्ट्रैक्ट उसको किया था वो आपने पूरा नहीं करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिसऑनेस्टली अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डेफिनेशन में क्लियर है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन किसी को देना, खुद रॉन्गफुल गेन लेना, किसी को रॉन्गफुल लॉस देना, तो ये उसकी डेफिनेशन में कवर हो जाता है हमारा, राइट? तो मेंस रे जो है बेसिकली पूरे सेक्शंस में 415 में मेंस रे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सेक्शन, एज इंटेंशन इज ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द सेक्शन। इंटेंशन नहीं है, चीटिंग नहीं है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट व्हाट वी वर्ड यूज हम बात करें डिसऑनेस्ट फ्रॉडेंटली, यहां पर दोनों वर्ड्स में इंटेंशन जो है वो कवर होता है। तो इसमें इसको ध्यान रखना कि इंटेंशन इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 415। चीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इंटेंशन का ही आता है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट व्हेन अगर ऐसा भी कई बार होता है कि एक्यूज्ड को बेनिफिट ना हो, राइट, और कंप्लेनेंट को लॉस हो जाता है, उस समय भी ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। तो वी हैव अ केस सेबास्टियन वर्सेस आर जवाहर राज। मैं इस केस का डिस्क्रिप्शन
नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको आप चेक कर लेना. It was held that accused were liable for cheating and forgery under section 420 and 465 of IPC, respectively, as he cheated on the complainant by providing faulty services to him. उसको faulty services देता है. यहाँ पर number of companies है, like आप goods purchase कर रहे हो, आपने वो कंपनी है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइफ टाइम, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 5 साल सर्विस फ्री देती है आपको. अगर वो फॉल्टी सर्विस दे रही है तो यहाँ पर भी चीटिंग का ऑफेंस कमिट होता है, क्योंकि कोई भी सर्विसेज आपको फॉल्टी नहीं दी जा सकती. कोई भी कंपनी है अगर वो आपको सर्विस दे रही है तो वो प्रॉपर सर्विस ही आपको देगी. ऑल्दो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी वहां पर कवर होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता कि अगर आप फॉल्टी सर्विस दे रहे हो किसी को तो इस फॉल्टी सर्विस को भी हम लोग चीटिंग में कवर करेंगे. तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना. और समटाइम्स इट हैपन्स कि जो हमारी लायबिलिटीज जो है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल में सिविल जो है नेचर का है, लेकिन आपने उसको क्रिमिनल नेचर का बना दिया. नंबर ऑफ केस लॉज भी है हमारे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि जो सिविल लॉ है वो अट्रैक्ट नहीं करता क्रिमिनल लॉ को भी. अगर कोई ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लाइक सपोज यहाँ पर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा कि मैं एक हाउस परचेज करना चाहता हूं, तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया. ए ने परचेज करना था बी का हाउस, तो एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से ए ने 5 लाख इन एडवांस बी को दे दिया और डेट फिक्स कर दी कि 1 मार्च ऑफ 2022 को हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे इस प्लॉट का ए के नाम पर. And what happened? He paid 5 lakh in advance, but at the time जिस दिन बी ने रजिस्ट्रेशन करवानी थी, ए को प्लॉट करवाना था, उसके ये जो हाउस है इसको सेल करना था, तो वो बी एब्सेंट था, बी नहीं आया. बाद में ए ने बी को फिर कहा कि भाई आप प्लीज मेरे नाम पे ये हाउस कर दो, तो बी ने कहा कि भाई मैंने तो आपको धोखा देना था, मैंने तो आपको बेसिकली आपके साथ चीट करना था, तो इसलिए अब मैं आपको ना तो 5 लाख रुपीस वापस करूंगा, ना मैं ये जो घर है आपके नाम पे सेल करने वाला हूं. तो ऑल्दो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल इट्स अ काइंड ऑफ सिविल नेचर, इसके अगेंस्ट आप सिविल केस फाइल कर सकते हो. इसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन सूट फाइल कर सकते हो कि जहां पर बी को आप कंपेल कर सकते हो कि ये जो प्लॉट है, ये जो हाउस है, आप ए के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा दो. बट स्टिल इट अट्रैक्ट्स द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 415. ये चीटिंग भी है. तो ऐसा नहीं है कि जो सिविल लॉ है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, यहां पर सिविल भी हो सकता है. वो केस वो सेम फैक्ट जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी भी अट्रैक्ट हो जाती है. तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 415 ऑफ IPC. इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको लगता है कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डिस्कस करना. तो थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.